चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं आज समझना चाह रहा हूँ गंगा जमुनी तहजीब है क्या आपका? ये गंगा जमुनी तहजीब है क्या? जब देश का बंटवारा हुआ तो गंगा जमुनी तहजीब कहाँ चली गई था? ये गंगा जमुनी तहजीब है क्या आपके अनुसार? रुको जरा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मान। अरे तहजीब यही है, देश के अंदर प्यार मोहब्बत बना रहे जो आप चाहते नहीं हो। रोज 7 बजे आप आके जिसको खराब कर रहे हो। गंगा जमुनी तहजीब हम बचाना चाहते हैं, आप खराब करना चाहते हो। मिलकर रहना चाहिए। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। तो वैसे तो इन सब चीजों पे सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है देश के प्रधानमंत्री की। नहीं, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की आवाज से आज का पूरा आपकी यात्रा थी, आज की संभल यात्रा थी, वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी ना। आपको पहले से ही पता था कि पुलिस रोक देगी। मुझे पहले से पता है कि इस चर्चा के बाद कुछ रिजल्ट नहीं हुआ, फिर भी मैं आपकी चर्चा में पार्टिसिपेट कर रहा हूं ना। मुझे पहले से पता है कि मैं बोलूंगा तो आप हर 10 सेकंड में अपना ओपिनियन देने आएंगी, फिर भी मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना। थोड़ा सुनिए ना भाई। तो धोती खोल रहा है। हाँ। भगवान ने दो कान दिया, सुनिए थोड़ा सा। मरहम लगाने या जो लोग को जान माल का अपना नुकसान हुआ उनसे मिलने तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए। 10 तारीख को अगर नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी नहीं जाना चाहिए। पद्मजा जी, ये जो बातें आप बता रही हैं क्या मुझे नहीं मालूम है जो बार बार आप बीच में इंटर करके बता रही हैं? मैं अपनी बात तो रख लूं फिर आप बताइएगा। मतलब ऐसी तो कोई आप नई जानकारी मुझे नहीं दे रही ना। शांत रहिए ना, मुझे जवाब देने दीजिए ना। मैं क्वेश्चन आंसर यस नो थोड़े लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन करना है ना, तो मेरी बात तो होने दीजिए। मुझे अपने घर जाना है। पहले ये देख, सुनु गुप्ता का लक्ष्य क्या है? आप तो राजनीति में थे पहले। आप हम तो राजनीति में कहाँ थे? हम तो कभी राजनीति में नहीं है। हमारा राजनीति से क्या लेना देना अभी पता चले। आपको पता है हमारे बारे में? हम तो आपको 10-12 साल से जानते हैं। आपने सारे जितना मुगल वाला जितना बैनर पोस्टर था सबको आप मिटाते थे, उस पर हिंदू राजाओं के नाम लगाते थे। हाँ चलता बस तो हिंदुओं की सरकार चल रही है। हाँ चल रही है, तो काम हमारा भी तो काम चल रहा है। स्कूल अस्पताल के लिए लड़ते, पढ़ाई लिखाई स्कूल अस्पताल दवाई के लिए लड़ते है ना। उसके लिए हजारों लोग लड़ रहे हैं ना। नहीं लड़ रहा, कोई नहीं लड़ रहा उसके लिए। अच्छा, फंड कहाँ से आ रहा है आपके पास इस सब काम के लिए? पैसा कहाँ से आ रहा है? फंड आप विदेशी फंड आ रहा है। ये तो धोती खोल रहा है। आपने दिया मुझे? नहीं सर, मजाक नहीं है। बताइए, ईडी इनकम टैक्स आपकी जांच करा लो, चेक कराओ। चेक आप एक पत्र लिखो कि भाई विष्णु गुप्ता के पास फंड कहाँ से आ रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी के आदमी हैं अब आप? है, मैं तो सबका आदमी हूँ। कुछ समझे दया मैं उस विषय को खो दिया। क्या हो रहा है बताइए? फिर 91 एक्ट का क्या होगा? आपके सामने मैं लिविंग एग्जांपल्स दे रहा हूं और आपके सुनने वाले तय कर ले क्या ओवैसी सही कह रहा है झूठ कह रहा है। आप बोल रहे हैं कि आप मेजॉरिटी में संबल है। अरे मेजॉरिटी माइनॉरिटी का सवाल नहीं है। आपने दूसरा सर्वे क्यों करवाया? आपने फिर वहां पर गोलियां चलवाकर मर्डर कर दिया 5 लोगों का। जब तक संभल में सीओ रहेगा और वो एसडीएम रहेंगे, ये तकलीफ होती रहेगी। सही पकड़े हैं आप बोल रहे कट्टे इस्तेमाल हुए। कट्टे इस्तेमाल तो पुलिस पे होना चाहिए था। अगर वो आतंकवादी जो भी थे, अनसोशल एलिमेंट्स थे, पुलिस पर एक दूसरे पे इस्तेमाल कर लिए और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंजना ओम कश्यप को पहुंचा दिए। अरे हमको भी पहुंचाओ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, देखना चाहेंगे हम। नहीं, जो खबर आ रही है वो अंजना ओम कश्यप के जरिए नहीं, हमारे रिपोर्टर्स जो ग्राउंड जीरो पर हैं। बंद करना तेरा बकवास, बंद कर अभी। देखिए मामला क्या है ना, मैं असल बुनियाद पर आती हूँ। आप बार बार 1991 के स्पेशल जो वर्शिपिंग एक्ट है उसको कोट करते हैं। 20 मई 2022 को बना दिया, देश में अमन चैन बना रहे, सब धर्मों की हिफाजत हो। देश की संसद ने कानून बना दिया। अब देश की अदालत का काम है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना और उसको सही तरह से एग्जीक्यूट करना। वो अदालतें काम कर रही हैं जिसमें आपने भी भरोसा जताया, देश का हर नागरिक उसमें भरोसा रखता है। तो फिर सर्वे से डर क्यों? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। मैं कल ऑर्डर लेकर आऊंगा रजत शर्मा के खिलाफ। अरे आप हमारे चैनल और हमारे रजत जी के पीछे आप कोई दूसरा एग्जाम्पल दे लीजिए। फंस गया सीएम। बताइए फिर। अरे चलिए बोलिए। अरे क्यों आपको तकलीफ क्यों हो रही? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हो रही। चलिए आप बोलिए, एग्जांपल दीजिए तो। ठीक है, आपको तो रजत शर्मा का नाम तकलीफ क्यों हो रही है आपको? नहीं, आप कहना चाहिए लाइए, सर्वे होने दीजिए, बोलिए आप। सर अगर अदालत फैसला देगी तो मैं या कोई भी क्यों रोकेगा? हम देश के नागरिक हैं, सम्मान तरीके से मानेंगे उस बात। क्या बात है मैडम? ये देखिए, यही तो हम कह रहे हैं कि आप पे बात आई तो हाँ कैसे होगा? नहीं, जो 800 साल से दरगाह है, सर 500 साल कोई बदलाव नहीं चाह रहा भाई। मोदी के बराबर प्रधानमंत्री आज तक ना था, ना होगा, ना रहेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और क्या इतने सारे टूर मार रखे मोदी जी ने, कोई कर ही नहीं सकता, रिकॉर्ड तोड़ रखे। हम 70 साल में नहीं हुआ ना, इतना हमारे नेता भ्रष्ट है। 55,000 करोड़ का ही सिर्फ उन्होंने कर्जा लिया। लेकिन मोदी जी है 9 साल के अंदर 1,55,000 करोड़। बात तो सही है।
छुट्टी मनाने का बोला ना, छुट्टी मनाने राहुल जी जाते हैं। आज तक मोदी जी ने एक दिन भी सिंगल छुट्टी नहीं ली है। आप इतिहास उठा के देख लो, और जो काम पहले नहीं हुआ था। वो इतिहास नहीं, वो मितिहास है। इतिहास और मितिहास में कुछ फर्क होता है। उस व्यक्ति ने एक दिन छुट्टी नहीं ली है, 18 घंटे काम करता है वो। और आप मतलब आप तो 1.5 लाख रुपए किलो की मशरूम खा के तो कोई भी 18 घंटे काम कर सकता है। स्वर्ण भस्म की रोटी खा के तो कोई भी 18 घंटे काम से जुड़े हुए नहीं हो। खिचड़ी खाते हैं वो। आप भी उसकी किचन में खानसामा नहीं हो। आप भी उसकी किचन में खानसामा नहीं हो। देखिए बात क्या है ना कि हम सोचते थे कि हिंदुस्तान में वही समुदाय में लाई है, हिंदू और मुस्लिम में, लेकिन तीसरा एक उभर के चला आया है। क्या बात कर रहे हैं? बुद्धम, ठीक है, बुद्धम बोलता है, बुद्धिस्ट बोलता है कि हर मंदिर और हर मस्जिद का खुदाई होना चाहिए, हर जगह मठ निकलेगा, ठीक है। और ये बात सच हमको लग रहा है, पता क्या है, ताकि मोदी जी जब इंडिया छोड़ के बाहर जाते हैं ना, तो कभी नहीं बोलते कहीं भी कि हम राम के देश से आए हैं, वो बोलते हैं कि बुद्धा के देश से हम आए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बुद्धम के देश से आए हैं, काहे बोलते हैं भैया आप, काहे बोलते हैं? तो कहीं ना कहीं बुद्ध का धरती यही है, कहीं ना कहीं बुद्ध का धरती है। मोदी जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चौथी फेल हैं, लेकिन ज्ञान का बात करते हैं। विदेश जाते तो बोलते हैं कि हम बुद्धम के देश से आए हैं, बुद्ध के धरती से आए हैं, कभी नहीं बोले कि हम राम के धरती से आए हैं। तो ये कहते हैं कि बीजेपी वाले सुन लो, खासकर के मोदी जी, मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। क्या लग रहा है, दावा में कितनी सच्चाई है जो दावे किए जा रहे हैं? अजमेर वाला बोल रहे हैं। हाँ, अजमेर शरीफ में। अरे जो प्याल दाखिल किया वो पागल हो गया। क्या बात कर रहे हैं? हिंदू संगठन वाला जो है वहाँ पर वो अपना कमेटी बनाया हुआ, हिंदू संगठन कमेटी, वो पागल हो गया जो दाखिल किया। उनका दावा सच भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, दावा सच होता है। हम तो सबसे पहले कहेंगे कि वहाँ का जो जज आदेश दिया है उसका मानसिक इलाज होना चाहिए। बता रहे कैसे? मजार बना है 1236 ईस्वी में, और उसमें किस किस किताब का हवाला दिया गया है? 1930 ईस्वी का किताब का हवाला दिया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यानी 7 कोस उसका गल गया, उसके बाद वो करा 1930 ईस्वी का किताब हवाला दे रहा, कब का? 1236 ईस्वी का। अरे अगर 1236 ईस्वी में अगर मंदिर था वहाँ पर, तुम्हारा चरदादा पचदादा छरदादा जो थे वो लिख करके जाते कि बेटा यहाँ पर 1200 ईस्वी में ही लिख देते कि बेटा यहाँ पर मंदिर था, यहाँ पर मजार बना लिया गया। वो तो नहीं लिख करके गए, मतलब 1930 ईस्वी में लिख दिया कि वहाँ पर शिवलिंग था। ये लोग बता रहे हैं कि कुछ दिन में ये लोग जो है ना, कुतुब मीनार रखिए आप खड़ा है, उसको भी कहेगा शिवलिंग है। बुर्ज खलीफा देखिए दुबई में है, हम गए हैं, मेरा वीडियो डाल देंगे, देख लीजिएगा। तो बुर्ज खलीफा को कुछ दिन में कहेगा ये लोग कुछ शिवलिंग है। क्यों लेकिन ऐसा क्या है? अरे देश का माहौल खराब करना है। देश में हिंदू मुस्लिम एकजुटता से रहे, ये लोग नहीं चाहते, ये लोग दंगा फसाद कराना चाह रहे हैं। राधे राधे गुरु जी। जी जी जी, आपके कोटि, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आइए देखते हैं। कथा सुनते हैं जी, आपका ही कथा हम सुनते हैं और आपको बहुत मानते हैं। बिल्कुल। जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। राधे राधे गुरु जी। जी, आपका चरणों में मेरा नमन। जी गुरु जी, हाँ। हमारा जीवन में इतना दुख था ना गुरु जी, हम आपके चरणों में नमन। आप मेरे दाता हो गुरु जी, मेरे जीवन का सबसे बड़ा हीरो आप हो। आपके कथा से मेरा जीवन डिप्रेशन में चला गया। बड़े खतरनाक लोग हैं। वो क्या करते हैं? सर यही है कि अब की बार 400 पार तो करना। यूपी में कितना सीट है लोकसभा की? अभी पता चलेगा। यूपी में लोकसभा की सीट 80 है। 80। बिहार में नहीं पता सर। 40। अरे भाई रुक जाओ, तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? रात में सर ये इतना मुझे याद नहीं है। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। राजस्थान, दिल्ली में 8 है। 7 या 8 है। 400 लाख कहाँ से रहे हो? 400 लानी है, बस कहाँ पर कितनी है नहीं मालूम है। गजब बेइज्जती है। हम लोग इस जनसभा में इसलिए आए हैं कि जो भाजपा अन्य पार्टी से जो अच्छा भाजपा काम किया है, अच्छा, इसीलिए हम लोग आए हैं कि कम से कम भाजपा मजबूत पार्टी है, अच्छी पार्टी है, काम अच्छी करती है, जो वादा की है वो करके दिखाई। हाँ, लोग जो कहते हैं कि महंगाई बढ़ा दिया। सही बात है, महिलाएं बढ़ गई हैं। महंगाई कहाँ बढ़ी है? महंगाई कहाँ बढ़ी है? संख्या तो देखिए कितना है, संख्या तो बहुत ज्यादा हो चुका है, उसके अनुसार महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है। और अभी तो रुको जी, ये साक्षात्कार जो आप ले रहे हैं न्यूज पे दिखाएंगे। नहीं, हम लाइब्रेरी में रखेंगे घर पर।
गजब बेइज्जती। क्या डिबेट है भाई, कैसी डिबेट हो रही है? हमें बोलने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बोल दीजिए नहीं मिलेगा। पिक्चर चालू करो। बोलिए अनुराग भदौरिया जी, बोलिए। सवाल तो पूछ लीजिए, क्या बोलिए? अरे सवाल तो यही था ना, वो कह रहे हैं मैंने क्या भाई आप ही से तो सवाल पूछा है, आप ही से तो सवाल पूछा है कि भाई अब तक ये मामला क्यों नहीं सॉल्व हो पाया है। चलो अच्छी बात है, मुख्य विपक्षी पार्टी का ध्यान आपको 28 मिनट बाद आया, इसके लिए आपको बधाई, धन्यवाद। देखिए सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में, और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कौन रोड पे नहीं है? किसान रोड पे है, युवा रोड पे है, अच्छा, छात्र रोड पे है, ये फंस गया सी है, महिलाएं अपने न्याय के लिए रोड पे है, व्यापारी समाज रोड पे है, और कभी कभार तो पत्रकार महोदय भी रोड पे आ रहे हैं। अच्छा, कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो अन्याय तो इस सरकार में हर वर्ग के साथ हो रहा है, किसान के साथ देखिए क्या है। जी। किसान की एमएसपी की गारंटी, किसान क्या मांग रहा है कि मुझे एमएसपी की गारंटी दे दो। यही तो काला कानून जब पास हुआ था जिसके खिलाफ किसान ने आंदोलन किया, आपने कानून वापस लिया, लेकिन एमएसपी की गारंटी आज तक नहीं दे पाए। आपने जो वादे किए पूरे किए, क्यों नहीं किए वादे? क्योंकि किसान है, आप किसानों के किसान के साथ अन्याय करना चाहते हैं, उनकी कुछ शर्म आया है? अच्छा लगे गवर्नमेंट में कुछ नहीं है तो लाइक करना, या तो इस्लाम धर्म कबूल करो, या तो अपनी बहन बेटियों को छोड़ के जाओ, या तो कश्मीर छोड़ के भागो। अच्छा काम है हमारा रहेगा, हम पूरा ले लेंगे। कश्मीर तो हमारा है, आधा दो उसके पास है ना पाकिस्तान, वो भी ले लेंगे, सबर करो। ऐसे चिल्लाने से, हिंदू राज बनने से नहीं होगा। हिंदुओं ने निभाया और आज हम टल गए हैं कि कोई सेकुलरिज्म नहीं निभाएंगे, अब निभाएंगे तो केवल हिंदू राज। आपके चिल्लाने से थोड़ी ना हो, पहले संविधान चेंज करो ना, पहले संविधान चेंज करो, फिर होगा ना हिंदू राज, अभी तो नहीं। बात तो सही है। पार्टी के समर्थन आप हिंदू राष्ट्र के समर्थन में नहीं, क्यों, क्या कारण है? सब लोग सब रहेंगे यहाँ पे, जैन सिख, उनका शाबाश बेटा। और मंदिर कोर्ट ने बनवाया, किसी पार्टी ने नहीं बनवाया, गलत। बिल्कुल सही, कोर्ट ने बनवाया है। पार्टी बदल लिया साला।